हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फंक्शन। सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये आज की मेरी जो वीडियो है फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन और रिलेशन हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था और फंक्शन और रिलेशन हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। रिलेशन को हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, उसको अच्छे से समझ लिया था। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? यदि हम फंक्शन को मैथमेटिकली अलग रख दिया जाए कि ये जो है मैथ्स में जो फंक्शन है इसको छोड़ दिया जाए, तो हम ये फंक्शन वर्ड जो है कहां पे सुनते हैं? हम सुनते हैं जब घर में किसी की शादी होती है या फिर कोई बर्थडे पार्टी होती है, तो हम बोलते हैं कि घर में फंक्शन है। तो वो फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे रियल लाइफ का फंक्शन है और जो मैथ्स का फंक्शन है, उनमें बहुत ही जो है एक दूसरे से लिंक है, बहुत ही गहरा लिंक है, जो वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से। जो मैथ्स का फंक्शन होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पर डिपेंड होता है। यानी ये फंक्शन एक ऐसा रूल है, एक ऐसी मशीन है जिसमें ए के एलिमेंट डालेंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किधर मिलेगा? बी में मिलेगा। यानी इस एफ के अंदर से ए का एलिमेंट डाला, इधर जो है बी का एलिमेंट मिलेगा। तो फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है। एक कैसा रूल है? अब हमने कैसा रूल बनाया कि ये जो है ए के सभी एलिमेंट को इधर के यूनिक एलिमेंट पर पहुंचाएगा। कैसा रूल है? एक हमने अपनी तरफ से एक रूल बना दिया। फंक्शन क्या है? एक रूल है कि इधर के सारे एलिमेंट को इधर के किसी एक एलिमेंट पे पहुंचाएगा। अब देखते हैं, ये तो है इसकी डेफिनेशन जो मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखते हैं वो जो हम फंक्शन की कहानी वाली बात चलते हैं। देखिए, घर में सपोज करो एक शादी है और शादी में इधर जितने भी हैं, इधर आपके मेहमान हैं, गेस्ट हैं, इधर सभी गेस्ट हैं और इधर क्या है? पंडाल लगा हुआ है, जो मंडप लगा हुआ है उसमें कुर्सियां लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ? तो एक रूल हमने बना दिया कि जो भी मेहमान आएगा, जो भी गेस्ट आएंगे, उनको हम क्या करेंगे? एक एक चेयर पे बिठा देंगे। या कोई भी ऐसी चीज है कि सबको क्या है? एक एक हमें पहनानी है। जैसे लड़की वाले होते हैं वो पगड़ी पहन लेते हैं कि सबको एक एक पगड़ी पहन, ठीक है। ये चेयर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है कि हमने क्या किया, बाहर से गेस्ट आए और हमने एक रूल बना दिया, भाई तुम्हें जो है क्या करना है? सभी को, मेहमानों को बिठाना है। तो अब क्या होगा कि अब फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि इधर के सारे एलिमेंट जाने चाहिए। यानी यदि हम उसको फंक्शन बोल रहे हैं तो इधर के सारे एलिमेंट, यानी जितने भी गेस्ट आए हैं उन सभी को क्या मिल जानी चाहिए? चेयर मिल जानी चाहिए। वे सारे मेहमान चेयर पे बैठ जाने चाहिए। यदि मेहमान कोई चेयर पे नहीं बैठा है, खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन की एक तरीके से सभ्यता में नहीं आता। कहते ना, मेहमान खड़े हैं, कुर्सियां है ही नहीं, भाई अरेंजमेंट ही नहीं कर रखा तुमने। मेहमान खड़े हैं, कुर्सियां ही नहीं है, इतनी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होता है कि तुमने फंक्शन सही तरह से नहीं कर रहे हो भाई तुम। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा मैथ्स का फंक्शन है वो भी क्या है? एक ऐसा रूल है जो इधर के सारे एलिमेंट को कहां भेजेगा? सारे एलिमेंट को। यदि कोई ऐसा है कि किसी को नहीं भेज पा रहा तो वो फंक्शन नहीं है। और यदि आपको वो फंक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? भाई जितने आने थे 100 गेस्ट आने थे तो 100 आ चुके, बाकी ये जो है एक्स्ट्रा में, तो वो क्या हो गए? वहां पे नहीं आएंगे, ठीक है। बात करते हैं अब यूनिक एलिमेंट पे पहुंचना चाहिए। यूनिक का मतलब ऐसा है कि एक बंदे को एक चेयर मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा 2 चेयर को लेके बैठा है। ऐसा होता है ना कि एक पे बैठ गए, एक पे पैर रख लिए,
तो एक बंदा 2 चेयर को नहीं लेगा, क्योंकि वो भी क्या है, आपके पास गुड मैनर में नहीं आता। क्योंकि यदि आप एक चेयर पे बैठे हो, दूसरे पे पैर रखे हैं, तो वो आपका गुड मैनर में नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरह फंक्शन में भी क्या है कि एक एलिमेंट, यदि हम एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट डालना है ए का, तो आउटपुट में हमें 2 नहीं मिलेंगे, आउटपुट में हमें 2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये है आपकी कहानी। अब इसी कहानी से मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के टाइप कराऊं। तो देखिए, सबसे पहले if f be a relation which depends on a non-empty set A to non-empty set B। F क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि जो आपके पास A क्रॉस B है, उसका जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, और रिलेशन का सबसेट क्या होता है, फंक्शन होता है। तो जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं वो उससे पहले क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ पे मैं बताता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, 2 सेट के बीच में, फिर उसका जो सबसेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं, और रिलेशन का भी सबसेट जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इफ f be a relation we define on a non-empty set A to non-empty set B is said to be a function if f maps every element of set A into one and only one element of set B। F क्या है, एक रिलेशन है, जो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B पर डिफाइन है। उसको हम फंक्शन बोलेंगे यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यदि सेट A के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, मैंने बताया था ना, इधर के सारे मेहमान, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट B, और कहां पहुंचने चाहिए, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल, यानी इधर के सारे मेहमानों को इधर क्या है, एक कुर्सी मिल जानी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, function f is a rule which assign every elements of set A into a unique element of set B। फंक्शन f इज अ रूल, फंक्शन क्या है, एक रूल है, एक नियम है, विच असाइन, जो क्या करता है, एक असाइन करता है, उनको वहां पर भेजता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट को, इनटू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट पर। ये है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छे से समझ में आ गई होगी। इधर के सारे गेस्ट जितने भी हैं उनको जब एक एक कुर्सियां मिल जाएगी, एक एक चेयर मिल जाएगी, तो क्या होगा, वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए फंक्शन।
अब फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ऑन टू फंक्शन और इनटू। अब डेफिनेशन समझते हैं ऑन टू और इनटू। आपके पास गेस्ट आए और सभी गेस्ट को क्या है, कुर्सियां मिल गई। तो इधर के तो सारे एलिमेंट को कुर्सियां मिलनी है। अब पंडाल में क्या होगा, पंडाल में क्या कुर्सियां बिछी हुई होती है, तो कभी कुर्सियां खाली रह भी जाती है और कभी कुर्सियां पूरी फिल भी हो जाती है। मतलब जितने गेस्ट आए उतनी कुर्सियां, ठीक है, पूरी कुर्सियां फिल हो गई, सभी पे जो है बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी खाली नहीं है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि किसी में क्या है, कुर्सियां खाली है। तो यदि आपके पंडाल में कुर्सियां खाली नहीं है, सारी कुर्सियां कंप्लीट फिल है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। और इसको बोलेंगे यदि कुर्सियां खाली है, इनटू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम भी है सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यदि पंडाल में कुर्सियां खाली नहीं हैं, सारी कुर्सियां फिल हो गई, इधर के तो मेहमान पहुंच गए, इधर के तो सारे पहुंचने हैं, तब नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, टाइप्स तो हम जब पढ़ेंगे। तो यदि अब बात करते हैं इधर की बात, हमने डेफिनेशन में इस पे फोकस दिया और इस पे फोकस दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम इसको देखते हैं टाइप्स के लिए। तो यदि इधर के सारे एलिमेंट अपने आप में क्या रखते हैं, अपनी इमेज, सबके कुर्सी के ऊपर सारे गेस्ट बैठे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और यदि कुछ कुर्सियां खाली हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, इनटू फंक्शन। ठीक है, इधर पे खाली नहीं होनी चाहिए, इधर तो सब पहुंचने चाहिए। ठीक है, अब इनके दो दो टाइप होते हैं, ये होता है 1-1, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव, और ये होता है मैन्युअल। इसके भी दो टाइप हैं, वन और मैन्युअल। अब बात करते हैं 1-1 की। 1-1 क्या होता है, एक गेस्ट आया, एक कुर्सी मिल गई, दूसरा गेस्ट आया, दूसरी कुर्सी, यानी एक गेस्ट को एक कुर्सी, एक गेस्ट को एक कुर्सी, तो सारे गेस्ट को सारे एक एक कुर्सी मिल गई, तो उसको बोलेंगे 1-1। कभी क्या होता है कि कुर्सियां पे एक कुर्सी पर दो मेंबर बैठ जाते हैं, वो आपके बैड मैनर में नहीं आता। एक मेंबर दो कुर्सी पर बैठता है तो वो बैड मैनर में होता है। यानी यदि एक एलिमेंट दो पर जाएगा, ये बैड मैनर है, लेकिन यदि दो मेंबर एक ही कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो ये बैड मैनर नहीं है। होता है ना, एक कुर्सी पे दो बैठ जाओ, साइड साइड होकर आपस में बातें करनी है, तो ये बैड मैनर में नहीं आता, लेकिन ये बैड मैनर में आता है। तो इसका मतलब एक बंदा दो जगह नहीं जाएगा, लेकिन दो बंदे एक जगह जा सकते हैं। तो यानी मैनी मतलब एक से ज्यादा, कहां जा रहे हैं, एक पर, यानी मोर देन 1 मैप्स टू 1, तो उसको बोलते हैं मैन्युअल। सेम इन दोनों के लिए भी कि अब तो ये 1-1, अब ये जो फंक्शन हमारा बनता है वो कैसा है, 1-1 ऑन टू मैन्युअल ऑन टू, 1-1 इंटू मैन्युअल इंटू। देखते हैं, अब 1-1 ऑन टू, यानी एक मेंबर को एक कुर्सी मिल रही है, एक मेंबर को एक कुर्सी मिल रही है, और ऑन टू का मतलब कोई कुर्सियां खाली भी नहीं है। तो देखिए ABC 1 2 3, A 2 पर गया, B 3 पर गया, C 1 पे गया।
इधर के सारे एलिमेंट एक एक एलिमेंट पर इधर पहुंच गए, तो 1 1 यानी एक एक पर। ऑन टू मतलब इधर कोई खाली नहीं है, सभी पे क्या है, तो ये हो गया आपका 1 1 ऑन टू। इधर के तीनों एलिमेंट एक एक पे गए, सॉरी मैनी वन बनाना है। इधर के तीनों एलिमेंट को मिल रहा है, ए को 2 मिला, बी को भी 2 मिला और सी को 1 मिला, यानी ए और बी ये दोनों एक ही चेयर पर जाके बैठ गए। और देखो ऑन टू, इधर कोई खाली भी नहीं है, यानी ऑन टू के लिए हमें देखना है इधर कोई खाली नहीं बचना चाहिए, ना तो इस केस में बचा है ना इस केस में। 1 1 के लिए देखा कि एक को एक एक मिल रहा है, और मैनी वन के लिए क्या है कि नहीं एटलीस्ट सॉरी मोर देन वन कहां पे जा रहे हैं, एक पे। तो यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट क्या है एक पर जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका मैनी वन ऑन टू इसलिए है क्योंकि कोई खाली नहीं है। अब बात करते हैं 1 1 इंटू की, यानी इसमें हमारा केस क्या है, खाली रहना जरूरी है। इस केस में क्या था, खाली रहना जरूरी नहीं है। वन वन इंटू एक पर जा रहा है और एक खाली भी है, इसको बोलेंगे हम 1 1 इंटू। यानी 4 इधर एलिमेंट थे 4 इधर थे, यानी कुर्सियां जितनी मेहमान है उतनी ही कुर्सियां थी, लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ आपस में बात करने की वजह से एक पे बैठ जाते हैं। तो ये केस यही है कि सभी एक खाली भी है, यानी इनटू की कंडीशन है। और क्या हुआ, दो बंदे जो है एक ही जगह पहुंच गए, दो बंदे एक ही जगह पहुंच गए, तो इसलिए दो बंदे एक जगह पहुंच रहे हैं तो मैनी वन, और खाली है तो ऑन टू। तो ये है आपका 1 1 ऑन टू, ये है मैनी वन ऑन टू, यानी सब्जेक्टिव ऑन टू के लिए है, इनटू के लिए 1, और आपके पास ये है 1 1 इंटू और ये है मैनी वन इंटू। ठीक है, ये तो आपके लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा बाय फंक्शन ऑफ मैरिज और फंक्शन इन मैथ्स। तो मैथ्स का फंक्शन और वो फंक्शन अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन तो आप बुक से या उससे मैं आपको करा दूंगा, लेकिन मेन था आपको इसको समझना। अब क्या होता है कि यदि आपके पास फंक्शन कैसा है 1 1 और इंटू 1 1 ऑन टू फंक्शन है, क्वेश्चन में क्या होता है 1 1 ऑन टू, ये बना 1 1 ऑन टू, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। यानी जो फंक्शन आपका 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये टाइप्स आपको समझ में आ गया। 1 1 ऑन टू फंक्शन जो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, जो ऑन टू फंक्शन होता है सब्जेक्टिव, जो 1 1 होता है इंजेक्टिव, और जो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि कभी कभी 1 1 ऑन टू ना देकर वो इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सब्जेक्टिव में बोल देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं इनको अच्छे से समझना है, बार बार देखनी है वीडियो को, बार बार समझना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन किस तरह से होता है।
और डेफिनेशन को बुक से करनी है, तो उसमें पढ़नी है। और उसके बाद में जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पास फंक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। और उसमें हम क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसको 1 1 दिखाइए या ऑन टू दिखाइए, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंक्शन को 1 1 कैसे दिखाते हैं, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, मैन्युअल कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।